नरेंद्र मोदी जी को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये मैं सुन रहा हूं कि क्या मोदी जी मिली जुली सरकार चला पाएंगे। आजकल मीम चल रहा है, मिली पिक्चर थी, जूली पिक्चर थी, दोनों के मीम चल रहे, मिली जुली सरकार। और सरकार फिल्म के भी मीम। हाँ, और ये था कि मोदी जी केवल मेजॉरिटी गवर्नमेंट चला पाएंगे। अब देखिए, मैं मोदी जी को 34 सालों से जानता हूं। 1990 के दशक में, उस पूरे डेकेड में उनको जेन नेक्स्ट के सेकंड रो में रखा जाता था। फर्स्ट रो में कौन थे? प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, एक जमाने में गोविंद आचार्य भी थे। ये कहा जाता था जब तक और जहां तक ऑर्गेनाइजेशन है, नेटवर्किंग है, उसमें प्रमोद महाजन सबसे नंबर 1 है, वाजपेयी जी के करीब माने जाते थे। सुषमा स्वराज के बारे में कहा जाता था बेस्ट वक्ता, मास लीडर बनेगी, सोनिया गांधी को टक्कर दे रही है, बड़े बड़े चुनाव लड़ रही हैं। तब कहा गया मोदी जी मास लीडर नहीं बन सकते। क्या हुआ एंड में? मोदी जी मास लीडर बन गए। 2001 में मोदी जी गांधीनगर से गांधीनगर जाते हैं मुख्यमंत्री। तब कहा जाता है यार मोदी जी जो है ना, वो तो आरएसएस के प्रचारक है, कभी जिंदगी में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, वो क्या कर पाएंगे, कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तो पार्टी वहां टूट जाएगी, उनको 1-2 साल में वहां से हटना पड़ेगा। क्योंकि वाघेला और केशुभाई के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, उसमें मोदी जी ये लग रहा था क्या वो आगे बढ़ पाएंगे। क्या हुआ? 12 साल गुजरात में विदाउट अ प्रॉब्लम चल गए। फिर जब वो 2014 में दिल्ली आते हैं, पहले 2013 में प्रधानमंत्री के लिए दावेदार और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, तब क्या होता है नैरेटिव? यार ये मोदी जी जो है वो गांधीनगर तक सीमित है, दिल्ली की राजनीति अलग होती है, वहां उनको वो राजनीति नहीं चला पाएंगे। क्या हुआ? 10 साल हुए, अब वो जवाहरलाल नेहरू की तरह तीसरी बार प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स उनके हो गए। फिर बीच में कहा गया मोदी जी जो है ना, डोमेस्टिक इश्यूज ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स कैसे दुनिया भर में जा पाएंगे। क्या हुआ? मोदी जी हैज बीन प्रोजेक्टेड एटलीस्ट एज अ ग्लोबल लीडर। देखिए, जब आप इतने साल राजनीति में रहते हैं, आप जानते हैं कौन सा बटन कब प्रेस करना है। मोदी जी में 2 मोदी जी हैं, एक ही व्यक्ति में। एक जो इंस्टिंक्टिवली एक डोमिनेटिंग फिगर है, सबको मुझे डोमिनेट, मेरा ही फोटो चलेगा और किसी का नहीं। हर फोटो में हिमांशु हंस रहे, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन दूसरी तरफ वो प्रैग्मेटिक है, नहीं वो प्रैग्मेटिक है, प्रैग्मेटिक आदमी है जो जानते हैं कब क्या करना है। अगर आज उनको चंद्रबाबू नायडू के साथ बगल में बैठना पड़ रहा है, उनके साथ उस फोटो ऑप में तीनों रहेंगे। जो 3 N's की बात हो रही है, नीतीश, नरेंद्र और नायडू, वो तैयार है उसके लिए। देखिए, जब आप राजनीति, जैसे मैंने कहा ना, राजनीति में इतने साल आते हैं, एडजस्टमेंट हो जाती है। आई सी मिस्टर मोदी एडजस्टिंग एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months। फिर वो अगर हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, इन तीनों में से 2 चुनाव भी जीत जाते हैं या तीनों जीत जाते हैं, देन यू विल सी गुजरात का शेर विल बी बैक। अभी जो है ना, शेर हैज डिसाइडेड कि थोड़ा बहुत इस जंगल में, इस पॉलिटिकल जंगल में, फिर से हिमांशु मेरे दोस्त स्माइल कर रहे हैं, इस जंगल में सबको साथ लेकर काम करना पड़ेगा। वो करेंगे जो भी करना पड़े अपनी राजनीति, अपने पॉलिटिकल करियर को आगे करने के लिए मोदी जी करते हैं। आई कॉल इट गुजराती प्रैग्मेटिज्म।